हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आ चुका है आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और शानदार और दमदार वीडियो। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमारी वार्षिक परीक्षा 2023-24 नज़दीक आ चुकी है, तो समय ज़्यादा न लेते हुए एकदम हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। और तो यहाँ पर प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, जितने भी हमारी एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आप चाहते हैं किसी प्रकार लाइव क्लास आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की बटन कॉल पर ज़रूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना जाता है सन 1943 से माना जाता है। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्धव, आपका उत्तर होगा। विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है वो है भरत मुनि की। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो स्वयं प्रकाश जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम है वसुधा। और जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति है। तो माता का अंचल जो पाठ है बच्चों, उसमें जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति है ग्रामीण जीवन की। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति इसमें नहीं हुई है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र से संबंधित उपन्यास है। और आंचलिक किसे कहते हैं? जो गांव से संबंधित होता है उपन्यास है। ये बहुत बड़ा उपन्यास है, शिव पूजन सहायिका, है ना। तो इसमें जो बताया गया है ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया गया है, ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रामीण जीवन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत सारे बताएंगे ना, बाल मनोभाव आपको नहीं मानना है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सममात्रिक छंद उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाहों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ। देखिए, बाहों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बाहों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले जो भाव है, विभाव आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम रक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है राम रक्ष बेनीपुरी की जो पत्रिकाओं में कितनी वर्ष की आयु में छपने लगी थी। आंसर क्या लगाएंगे बच्चों आप इसका? तो राम रक्ष बेनीपुरी ने जो पाठ लिखा है वो बाल गोविंद भगत पाठ लिखा है आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपकी जो क्षितिज है। तो उनकी जो रचनाएं छपने लगी थी बच्चों 15 वर्ष की उम्र में छपने लगी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमतांग था। तो इसका आंसर हो जाएगा 149 किलोमीटर, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम तीसरा प्रश्न देखेंगे जोड़ी के रूप में। जोड़ी आप मिला लीजिए, सही मिलाना है। नागार्जुन को मिलाओगे आप आधुनिक कबीर से। मैं गाए बन ठन के मैं अलंकार है, तो इसमें लगाओगे आप मानवीकरण अलंकार। कहानी के तत्व जो होते हैं वो 6 होते हैं। एतिहात का मतलब होता है
सावधानी। और गले का हार का मतलब है बहुत प्रिय। और प्रेयर व्हील धर्मचक्र। अगला प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने जो बादलों की तुलना की है बच्चों, तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों के काले घुंघराले बालों से। आंसर लिखेंगे आप, बच्चों के काले घुंघराले, बच्चों के काले घुंघराले वाले बालों से। बाल भी आएगा। गणों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 8। 8 आपका उत्तर होगा। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? भटियार खाना। भटियार, भटियार ऐसे लिखेंगे और फिर खाना आप ऐसे लिखेंगे। भटियार खाना आपका उत्तर होगा। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए अंधों में काना राजा, है ना। लोकोक्ति कौन सी है? अंधों में काना राजा लिख सकते हैं आप, अंधों में काना राजा। ठीक है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न है, माता कंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के गाहों पर क्या लगाया? हल्दी, पिसी हुई हल्दी, है ना। क्या लगाया? हल्दी का लेप लगाया था। हल्दी, है ना, हल्दी। अगला प्रश्न, सत्य के रूप में संगतकार की आवाज में हिचक हिचक साफ सुनाई देती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। अगला प्रश्न, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर विभत्स रस होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य लगाएंगे आप, असत्य। अगला प्रश्न, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता, ये वाक्य भी क्या है? असत्य, क्योंकि करता है। अगला, न्याय के अनुसार न्याय करने वाला न्यायशीलता है, सत्य, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भोलानाथ का अधिकतर समय अपनी मैया के सानिध्य में गुजरता था, असत्य, क्योंकि अपने बाबूजी के सानिध्य में गुजरता था। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में अधिक मदद करती है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में अधिक मदद करती है, सत्य, इसका आंसर सत्य आपका हो जाएगा। जिसके बाद में आप यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखेंगे 6 से लेकर तो 23 तक। इनके सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर ना मिले तो इसमें से जो प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे लोकोक्ति कहते हैं। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। इति श्री होना, समाप्त होना, टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से लगा लीजिए इसको, अभी आप लोगों के पास समय है। ठीक है, समय यदि खत्म हो गया तो फिर मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर समय की कदर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी पेपर में। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन को देखा है। इनमें से जो भी प्रश्न को आपको नहीं बने कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, बस आपको सेंड कर दिया जाएगा। गद्यांश पद्यांश ये तो यहीं उत्तर देना है, इसी में से पढ़कर उत्तर देना है। नीचे वाला अथवा वाला कर लो, ये ज़्यादा सरल पड़ जाएगा। ये पढ़ो, इसका उत्तर इसी में से दे दो, है ना। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आगे भी आपको क्लास मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।